नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे होंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। भैया एवरेज हमने खत्म कर चुके हैं। एवरेज का आज हम प्रैक्टिस शीट लेके आए। जिन प्यारे बच्चों ने अभी एवरेज को नहीं देखा वो प्यारे बच्चे पहले एवरेज को देख लें, फिर प्रैक्टिस शीट करें। जो लोग पहले चैनल पर पहली बार आए हैं भैया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें भैया। चलो, और देखना बताना जरूर है कितने हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने हमारे सही जा रहे हैं। कमेंट में लिखना मत भूलिए। पहला सवाल, अगर 30 बच्चों का औसत वजन 25 किलोग्राम है तथा 20 बच्चों का औसत वजन 15 किलोग्राम है तो सभी बच्चों का औसत वजन क्या होगा। हमने बताया तभी कैसे करना है। एक लंग डाटा लिखेंगे और डाटा के साथ बउआ हमने कहा 30 बच्चे हैं और बउआ 20 बच्चे। तुमने कहा फिर हम एवरेज लिखेंगे। एवरेज कितना लिखेंगे, 25 किलोग्राम है और 15 किलोग्राम है। तुमने कहा फिर क्या करने वाले हैं, फिर हमने कहा भैया अगर डाटा कट रहा हो तो काट देंगे। तुमने कहा डाटा कट रहा है बुआ, ये 10 से काटो 3 बार, ये 10 से काटो 2 बार। फिर हमने कहा क्या कोई इनमें कोई भी एवरेज मान लो। तुमने कहा भैया हमने 25 माना, जैसे 25 माना तो 25 खत्म हो जाएगा। ये बुआ 25 से कितना कम है, 10 कम है। देखो भैया ये 25 से कितना कम है, माइनस के 10 कम है। एक संख्या में 10 कम तो दो संख्या में कितना कम, माइनस के 20 कम है। कितने में, 3 2 5 में कम है तो 5 से भाग दे दो भैया। कितना कम है, 4 कम है, माइनस के 4। माना क्या था, 25 में 4 चले गए बुआ, 21 होने वाला है। पूरे का औसत वजन 21 है भैया। ऑप्शन नंबर होगा ए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। कोई डाउट है गुणा भी कर सकते हो, बाकी वैसे भी कर सकते हो। हमने दोनों प्रकार से ही क्वेश्चन को वहां पर जब टाइप चल रहे थे तब हमने बेसिक भी समझाने का प्रयास किया था। हमने मेथड भी बताए थे, 2-3 मेथड बताए थे। जल्दी से बता दो भैया। चलें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये वाला भी एलिगेशन भी लगा सकते हैं बुआ। तुमने कहा बुआ 30 बच्चों का 30 बच्चों का 25 किलोग्राम है, 20 बच्चों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। तो कह रहा सभी का बताना है। तुमने कहा अगर नहीं कर पा रहे तो दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। मेथड नंबर हम 2 की बात करते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है, समझना हमारी बात को। तुमने कहा ये 25 है, तुमने कहा ये 25 है और ये बुआ कितना है, 15 है। तुमने कहा ये हमने कहा x माना। जब हमने कहा एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ अनुपात निकल के आता है लड़कों का, मतलब जो भी इनका कितना है, 30 है। तुमने कहा भैया ये 30 है और ये 20 है। तुमने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा रेशियो, ये रेशियो बना लो भैया। तुमने कहा ये 2 है और ये 3 है। तुमने कहा 25 तिया 75 होने वाला है, 15 दूनी 30 होने वाला है, बटे बुआ 3 2 5। यही तो बीच वाली संख्या एवरेज कहलाएगी बुआ, x है। तो x का मान 75 30 105, 105 बटे 5 होने वाला है। 5 से काटो 21 आने वाला है। यही तो हमने औसत बताया। सभी के पूरे का औसत कितना होने वाला है, 21 किलोग्राम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कल सोमवार मंगलवार हमने ये बात बताई थी। हमने कहा देखो भैया जब इस प्रकार के सवाल आ जाए तो कुछ भी नहीं करना होता है, एक लाइन का ही सवाल है। यहाँ कौन भैया, सोमवार बचेगा और इसमें कहाँ खत्म है, शुक्रवार पर खत्म है। तो ये क्या बचेगा, शुक्रवार। तो तुम सीधे सीधे लिखोगे सोमवार माइनस शुक्रवार लिखोगे। जल्दी से बताओ भैया, सोमवार माइनस शुक्रवार इनका बउआ कितना है। तुम कहोगे भैया 31 है, कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई माइनस लगा दो, यहां कितना है 29.5 है, इंटू 4 का मल्टीप्लाई। कोई डाउट है। तुमने कहा जिसमें से शुक्रवार का दे रखा है बउआ कितना, 28 है। तो सोमवार बराबर हुआ ये माइनस के 28 होगा। अगर हम यहां से 4 कॉमन ले लें तो 31 में 29 चले गए बुआ, 1.5 बचने वाले हैं, 1.5 बचने वाला है।
तुमने कहा सोमवार क्या होगा, तुमने कहा 15 चौको 60 बउआ, एक अंक के बाद 0.0 खत्म, प्लस 28 होने वाला है। और 28 और 6 जल्दी से बता दो कमेंट में भैया कितना होने वाला है, 34 होने वाला है। तो सोमवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर होगा बी। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे बढ़े, चलो देखो भैया ये सवाल कैसे पूछा गया है, कह रहा ए बी सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है। तो भैया हमारे पास समझना हमारी बात को, ए प्लस बी प्लस सी है, उनका भैया 84 कितना है बउआ 3 है, 4 तिया 12 की 2 वहां से लगा 1, 8 का 24 1 25, कितना है 252 पक्का। आगे यदि डी को शामिल कर लिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की बात आती है। तो भैया 80 इंटू अगर हम कर दें 4, अस्सी इंटू 4 तो 8, 4 तिया 8 चौको 32, 320 होने वाला है। तो हमने कहा अगर इसमें इसकी वैल्यू कितनी है, तुमने कहा भैया 252 है, और प्लस डी बराबर क्या 320 होने वाला। तो डी बराबर 320 और माइनस के बउआ 252, 320 में 252 चले गए तो डी बराबर 68 आने वाला है। आगे बढ़ते हैं भैया, कह रहे यदि ई का वजन डी से, तो भैया अगर डी से कितना अधिक है, तो ई का अगर डी से अधिक है 3, तो इसको 3 जोड़ो कितना हो जाए 71 किलोग्राम। आगे चलो भैया, करे यदि ए को ए की जगह शामिल कर लिया जाए, जो मतलब ए की जगह ई को शामिल कर लिया जाए, तो भैया यही तो बात होगी। तुमने कहा हुआ बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर होने वाला है 69 इंटू हुआ 4 होने वाला है। तुमने कहा हमसे कह रहा ए का वजन बता दो, तुमने कहा भैया कहीं ना देखो यहां देखो 320 है, तो हम कह सकते हैं, समझना हमारी बात को, 4 से गुणा, 9 चौको 36 की 6 हासिल लगा हुआ 3, और 4 सते 28, 28 3 31। तुमने कहा ऊपर क्या है ये वाली वैल्यू लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, तुमने कहा बराबर 320 है। घटा दो भैया, माइनस 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 माइनस, ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा। तुमने कहा ये ए माइनस के ई बराबर बचने वाले हैं, 320 में 316 चले गए, 4 बचने वाले हैं, जिसमें से ई की वैल्यू 71 है। तो भैया ए बराबर माइनस 71 बराबर हुआ 4 के, तो ए बराबर 71, 4 हुआ 75 आने वाला। तो ए का मान क्या आने वाला है, 75 आने वाला है। ऑप्शन नंबर हुआ ए आने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन, करे एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, 87 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है। तो कह रहा उसका वर्तमान औसत क्या होगा। वर्तमान का मतलब भैया 17वीं पारी का पूछ रहा है, कोई डाउट नहीं भैया। हमने बताया था 17वीं, पहले इससे 16वीं पारी का हमने कहा एक्स, ये क्वेश्चन मार्क। 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, जिसके कारण उसके औसत में 3 की वृद्धि हो गई, प्लस 3, हमने क्या बताया 16 तिया 48 बताया था। तुमने कहा घटा दो भैया, तुमने कहा जैसे ही घटाएंगे तो कौन आएगा नीचे, अगर ये नहीं पता है तो तुमने कहा 17, 17 में 8 गए 9 बचे, यहां हुआ 39। तो कौन सी पारी का वो वर्तमान कौन सी पारी है, 17वीं पारी, तो पूछ रहा है, आंसर हुआ 39 आने वाला है। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो फिर देख लो भैया ऐसे,
हमने बताया था 16वीं पारी का औसत अगर हम x मान लें, 16वीं पारी का औसत x मान लें तो भैया कितना होने वाला है, 16x होने वाला। जैसे उसने 17वीं पारी खेली तो उसका औसत 3 बढ़ गया, तो योग क्या होने वाला है, 17x प्लस के 51 होने वाला है। पक्का कोई डाउट है भैया? तुमने कहा भैया जल्दी से, तुमने कहा कितने रन बनाए, तुमने कहा ये 17 प्लस के 51 बने और माइनस के 16x बने, बराबर कह रहा है 87 बने। यही तो बात कह रहा है। 17x में 16x चले गए, x है ये इधर प्लस का उधर जाएगा बुआ, तो 87 माइनस के 51 होने वाले हैं। तो बुआ 7 में 1 चले गए 6, यहाँ बचे बुआ 8 में 5 चले गए 3, तो x बराबर 36 होने वाला है। हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा जा रहा भैया वर्तमान भैया, तो 36 और 3 39 आने वाला है। देखो भैया x प्लस 3 है तो x की वैल्यू 36 प्लस 3, तो क्या होने वाला है, 39 आने वाला है। ऑप्शन नंबर हुआ है ए। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 42 है। तुमने कहा, हमने कहा इस टाइप के हमने 2 सवाल 3 4 प्रकार के सवाल बताए थे। या तो संख्या रिपीट कर रहा होगा, या तो संख्या छोड़ रहा होगा, या तो शेष बचा रहा होगा। ये जो शेष बचा रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ दे रखा होगा। तुमने कहा भैया 11 संख्याओं का औसत 42 है, पहली 6 संख्याओं का 38 है, अंतिम 6 का 50 है, तो हमसे छठवीं संख्या पूछ रहा है। तुमने कहा जब टोटल दे रखा होगा तो टोटल को मानेंगे, तो हमने कितना माना, 42। ये 42 से कितना कम, तुमने कहा भैया 4 कम। एक संख्या में 4 तो 6 संख्या में माइनस के 24 कम होने वाले। आगे बढ़ते भैया, तुमने कहा ये कितना ज्यादा, प्लस के 8 ज्यादा। एक संख्या में 8 तो 6 संख्या में प्लस के 48 ज्यादा हुआ, तो ओवरऑल भैया 24 ज्यादा हुआ। प्लस क्या है, तो भैया प्लस के जोड़ दो 24, जल्दी से हुआ, जल्दी से भैया 24 जोड़ दो, कितना था 42, 24 जोड़ दो भैया, 4 4 2 6, 4 2 भैया 6 और 4 2 6, 66 आने वाला है। ऑप्शन है कोई 66 का भैया? ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। ये हमने तरीके आपको बताए थे। जिन प्यारे बच्चों ने ये कोशिश ये टाइप देखना है तो भैया पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं सारे टाइप, उनको देख सकते हो भैया 1 से लेके 6 नंबर तक। चलो तुमने कहा अगला भैया 25 बच्चों का औसत 30 किलोग्राम है, 25 बच्चों का औसत 30 किलोग्राम है, 15 का औसत 40 किलोग्राम है। तो कह रहा 10 बच्चों का औसत इतना है, तो सभी का बता दो। हमने कहा बताया था, मैंने कैसे हुआ, तुमने कहा ये डाटा 25 का औसत 30 है, मतलब ये संख्याएं हैं, संख्याएं लिख दें भैया, और ये भैया और एवरेज है, औसत है। करा 15 का औसत 40 है, 15 का औसत 40 है। तुमने कहा 10 का औसत 45 है। तुमने कहा कुछ भी ना करो भैया, तुमसे हमने कहा बुआ अगर ये बातें कट रही हो तो काट लेंगे। 5 5 से काटो 3, 5 से काटो 2। तुमने कहा अगर कट रही तो काट लिया। इनमें कोई भी एवरेज मान लो या अदर मान लो कोई। हमने माना 30 औसत है, जब ये 30 मानोगे तो इससे ये खत्म हो जाएगा। कितना अधिक है, 10 अधिक है। एक संख्या में 10 ज्यादा तो 3 संख्या में 30 ज्यादा होने वाला है बुआ। आगे बढ़ते भैया, तुमने कहा ये कितना ज्यादा, 15 ज्यादा है बुआ। एक संख्या में 15 तो 2 संख्या में 30 ज्यादा होने वाला है। ओवरऑल कितना, 60 ज्यादा होने वाला है। सब में बुआ 5 3 8 2 10 में होने वाला है, तो कितना अधिक होने वाला है, 6 अधिक होने वाला। अगर हम 6 जोड़ दें तो हमारा सही एवरेज मिलेगा। आंसर आना चाहिए भैया 36। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।
चले चलो देखो भैया, इस टाइप के भी हमने क्वेश्चन करवाए थे भैया। वो कह रहा 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। तुमने कहा 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा। कौन है भैया? पति मतलब हस्बैंड, और वाइफ की बात करना चाह रहा बुआ। कितनी है? 23 है। तुमने कहा बुआ 2 ही होंगे तो बुआ कितना होगा? 46 होने वाला है। इन्हें वर्तमान में ले आओ तो 5 ये भी बढ़ेंगे, 5 ये भी बढ़ेंगे, तो मतलब 10 बढ़ेंगे। इनको हम कहां पर ले आए? वर्तमान में लेके चले आए बुआ। तुमने कहा बुआ हस्बैंड प्लस वाइफ बराबर बुआ, क्या ये 56 वर्ष के होंगे? आगे करा पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है वर्तमान में बुआ। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बुआ चिल्ड्रन मतलब बच्चा, सी लिख दें बराबर बुआ 20 इंटू बुआ 3 होने वाला। इनकी वैल्यू बुआ 56 है, और प्लस बुआ सी बराबर बुआ 60 होगा। तो सी बराबर 60 माइनस के 56 होने वाला है। तो सी बराबर हुआ 60 में 56 चले गए, 4 वर्ष का। बच्चा कितने वर्ष का था? 4 वर्ष का। ऑप्शन हुआ ए। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन कर 10 संख्याओं का औसत 50 है। देखो सब टाइप के आ चुके हैं। 10 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है। अगली 3 संख्याओं का औसत 55 है। अंतिम 2 संख्याएं का औसत ज्ञात कीजिए। तुमने कहा भैया देखो टोटल 10 है, जिसमें से 5 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। देखो करने का तरीका देखो। अगली 3 का औसत 55 है। तुमने कहा भैया 5 3 8 बची होंगी 2, इन्हीं 2 का औसत पूछ रहा है। तो हमने कहा भैया ओवरऑल कितना है? 50 है। तो हमने कहा 50 यहां भी होना चाहिए। तो हमने कहा 50 मान लिया। ये 50 से कितना कम? 10 कम। एक संख्या में 10, तो 5 संख्या में कितना बुआ? 50 कम होगा बुआ, माइनस लगाओ। ये कितना ज्यादा? प्लस के 5 ज्यादा, एक संख्या में 5, तो 3 संख्या में 15 ज्यादा बुआ, 15 लिख दो। कोई डाउट है? ओवरऑल क्या मिला? माइनस के 35 मिले। तुमने कहा भैया माइनस के 35 मिले, तो यहाँ क्या होने चाहिए? प्लस के 35 होने चाहिए। कितनी संख्याओं में बटेगा? 2 में बटेगा बुआ। तो ये 17.5 होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो भैया माना क्या था? 50 प्लस के 17.5 होंगे। तो भैया 50 और 17 कितने हुए? 67.5 आने वाला है। ऑप्शन नंबर हुआ ए। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जल्दी से। अगले क्वेश्चन की ओर देखते भैया। करा 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 वर्ष है। 3 वर्ष पहले कितने व्यक्तियों की? 5 व्यक्तियों की। ये सब आए हुए क्वेश्चन है। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है। करा 5 व्यक्ति हैं, तो 5 का भैया कितना औसत है? 17 है। 17 पना 85 होगा। हुआ 3 वर्ष पहले, तो इन्हें तीनों को वर्तमान, 5 को वर्तमान में, या 5 5 5 5, जो 3 3 5 लोग हैं, 3 3 3 3 बढ़ेंगे तो 15 बढ़ के आएंगे। तो तुमने कहा अगर हम 15 जोड़ दें तो भैया ये वर्तमान पे आ जाएंगे। कौन से? 5 लोग वर्तमान पे आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 100 होने वाला। आगे कह रहा है 5 व्यक्ति के साथ एक बच्चा भी आ जाता है तो औसत समान रहता है। मतलब 6 लोग तो भैया औसत समान रहता है। तो भैया तुमने कहा 17 17 छक्का 102, मतलब ये 6 लोगों का योग है, ये 5 लोगों का योग है। तो भैया बच्चे की उम्र बता दो भैया। बच्चा कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का होगा। जल्दी से बता दो भैया बच्चा कितने वर्ष का होगा?
बच्चा कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो भैया। आगे बढ़े। किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन 99 है। 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि भैया 100 औसत कितना हो जाए? 100वीं पारी का उसके रनों का औसत 100 हो जाए। समझना हमारी बात को भैया। हमने 2 तरीके से बताया था। तुमने कहा ये भैया 99 पारी है, औसत भैया 99 है। अब 100 पारी हो गए तो 100 करना हो चाहिए भैया, इसमें घटा के कर लेंगे। अब तुमने कहा मेथड नंबर, देखो भैया इधर गुणा कर लेंगे। तुमने कहा इसमें कर लेते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। अगर हम मेथड नंबर सिंपल सा सेकेंड से करें, ये गुणा कर सकते हैं, कर लेंगे भैया। तुमने कहा अगर भैया 99 का भैया 9 था तो हमने कहा अगली पारी में उसने 99 बनाए होंगे। ये जल्दी से बता दो भैया कितने बनाए होंगे? 99 बनाए होंगे। तुमने कहा भैया, तुमने कहा जैसे एक आया मतलब एक पारी बढ़ी तो कितने हो गए भैया? कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। तो भैया प्लस लगा दो, कितने में भैया? 100 में। 99 ये थे और एक आया तो 100वीं पारी भैया। तो ये भैया 99 प्लस भैया 100, आंसर भैया 199 आने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। या तो इसमें गुणा कर लो फिर घटा लो, फिर आंसर आ जाएगा भैया। घटा दें? देखो भैया चलो ये नोट कर लो। अगर गुणा से भी करना चाह रहे हो तो कर लो भैया। तुमने कहा गुणा करो मतलब स्क्वायर करना है, तो तुमने कहा भैया इसका स्क्वायर कैसे करोगे भैया? गुणा तो होगा तो स्क्वायर होगा। तो ये 100 से कितना कम है? ये तुमने कहा 1 कम है, तो 0 1 लिखो भैया। कम है तो 99 में 1 घटा दो भैया, तो ये बचने वाला है 98। इनका गुणा ये आने वाला, इनका गुणा भैया 10,000 आने वाला है। तुमने कहा अगर 10,000 में ये घटा दें 9801 तो बचने वाला है 199। आंसर कौन सा होगा? डी। जल्दी से बताओ। 10 में 1 चले गए भैया, 9 बचने वाले हैं। तुमने कहा भैया यहां पर 9 बचे, यहां पर भैया कितने? तुमने कहा 10 और 9 में भैया 8 चले गए, 1 बचने वाले। 9 में 9 चले गए, 0 बचने वाले। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। करा 12 लोगों में से पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। तुमने कहा 11 लोगों में से 12 लोगों में से 11 लोगों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। तुमने कहा तो फिर 11 लोगों का योग निकाल लें 95। तुमने कहा देखो भैया ये कितने लोगों की बात हो रही है? 11 लोगों की बात हो रही है। कितने लोगों की बात हो रही है? 11 लोगों की बात हो रही है। 12वें व्यक्ति का वजन औसत से 33। यहां भैया 12वें व्यक्ति का वजन 11वें लोगों के औसत से 33 किलोग्राम अधिक है। तो तुमने कहा 12वें व्यक्ति का हुआ, तुमने कहा 12वें व्यक्ति का वजन क्या होगा? औसत अगर हमने मान लिया होगा, औसत अगर हम मान लें x है तो ये कितना होगा? x प्लस 33 होना चाहिए। चलो भैया अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए तो हमने कहा देखो भैया इधर योग कितना? तुमने कहा 11 से गुणा करो भैया। 11 पचे 55, 11 पचे 55 की 5, 11 नमी 99, 99 हुआ और 5 104। 11 पचे 55 की 5 हासिल लगा हुआ कितने? 5 और 11 नमिया 99 और 99 हुआ 5 104। अब हुआ कितना हुआ? 12वें व्यक्ति ने हुआ x प्लस 33 हुआ बटे हुआ औसत कितने लोग हैं? 12 है। औसत क्या माना हुआ? x माना। क्रॉस गुणा करो भैया। तुमने कहा ये हुआ जोड़ दो 5 3 8 4 3 7 हुआ ये बराबर हुआ 12x माइनस के x। तो 11x बराबर हुआ 1078 के।
11 से काटो, 11 न मैया 99, बचे हुआ 8, 11 88, तो यक्स बराबर हुआ 98। हमसे पूछ रहा 12वें व्यक्ति का वजन कितना था, तो तुमने कहा 12वें एक्स की वैल्यू 98 और प्लस 33 होने वाली है। 9 8 3 11 की 1, तुमने कहा भैया 9 3 12 और 1 13, मतलब 131 आने वाला है। ऑप्शन डी। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हटा दिया जाए। चलो, कह रहा एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु, ये हमने टाइप आपको करवाया है, तुम ये HW के रूप में जल्दी से नोट कर लो भैया। स्क्रीनशॉट मान लो नहीं मारोगे तो हम PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर हम डलवा देंगे भैया। चलो, सेम सवाल हमने करवाया, पीछे वाली क्लास देखना, सेम बताना, या तो तुम बता सकते हो तो फिर बता दो जल्दी से। मैं कह रहा है एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है। तुमने कहा भैया वो 50 किताबें खरीदता है, तुमने कहा, हमने कहा औसत अभी दिया नहीं है, तो औसत हम क्या मान लें? अगर हमने कहा उसका औसत मूल अगर हमने x माना, तो किताबें कितनी है? किताबें कितनी है? 50 है, तो योग क्या होने वाला है? क्या ये 50x होने वाला है? आगे बढ़ते भैया। कह रहा है लेकिन वह पता करता है कि वह 76 रुपए और अधिक खर्च करता। तुमने कहा इतने तो अभी खर्च हो ही रहे हैं, तुमने कहा 50x और प्लस अगर 76 अधिक खर्च करता, तो कह रहा 14 किताबें अधिक खरीद सकता। पहले किताबें 50 खरीद रहा था और 14 और खरीदने लगा, तो कितनी खरीदने लगा? 64 खरीदने लगा। क्या हुआ? एक औसत मूल्य एक कम हो जाता, औसत x माना था, अब एक कम हो गया तो x -1 हो गया। हमने कहा यहाँ x से निकाल ले भैया, x की वैल्यू वही हमारा आंसर होगा। क्रॉस गुणा करो भैया, तुमने कहा ये हुआ 50x और प्लस के 76 बराबर हुआ 64x माइनस के हुआ 64। तुमने कहा ये उधर जाएगा, ये उधर आएगा बुआ। तुमने कहा ये 14x बराबर 76 और 64 140, तो x बराबर हुआ 10। ऑप्शन है कोई? ऑप्शन नंबर हुआ डी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया, कोई प्रॉब्लम है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सब आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। 37 संख्याओं का औसत 300। देखो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, ऑप्शन दिखने का रीजन क्या है भैया? नहीं दिखने का रीजन क्या है? ये जो हमने ब्लैक से हो गया, हमने इसको बलदा नहीं है, तो हम लिख सकते हैं बउआ ए नंबर में 27 है, बी नंबर में 17 है, और सी नंबर में 21 है, और डी नंबर में 16 है। जल्दी से, आप तो दिख रहे हैं। चलो भैया, 37 संख्याओं का औसत 323 है। प्रत्येक संख्या में 19 विभाजित कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? जब कोई प्रत्येक संख्या में इतना विभाजित कर दिया जाए, इतना जोड़ दिया जाए, इतना घटा दिया जाए, तो हम कुछ नहीं करते हैं, औसत पर ही काम करते हैं, एवरेज पर ही काम करते हैं। तुमने कहा भैया तो कितना, अगर ये 19 विभाजित कर दिया तुरंत भैया तुम क्या करोगे? 323 में 19 का भाग दोगे। 19 एकम 19, बउआ कितने बचे? 13 बचे, हो गए 133। 19 सत्ते 133। ऑप्शन कौन आने वाला है? ऑप्शन आने वाला है बउआ बी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चले आगे, हटा दें। चलो भैया, देखो भैया इस टाइप के हमने क्वेश्चन आपको करवाए थे। 6 संख्याओं का औसत 32 है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो कितना आने वाला है। तुमने कहा 6 संख्याओं का औसत 32 है। अगर प्रत्येक 3 संख्याओं में 2 बढ़ा दिया जाए, टोटल 6 संख्याएं हैं, 3 और 3 में टूट गई हैं बुआ। पहली प्रत्येक में अगर तीन संख्याओं में 2 बढ़ा दिया जाए, 2 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक में 3 कम कर दी, 3 संख्याओं में 4 कम कर दिया जाए, -4,
हुआ तो नया औसत हमने सिखाया था ये भी हुआ 6 माइनस के 12, तुमने कहा माइनस के 6, टोटल संख्याएं 6 घटा दोगे माइनस का 1 आने वाला है। तुमने कहा भैया कितना औसत है, 32 औसत है। अगर 32 में एक 32 है, 32 में अगर एक चला गया भैया -1 तो आने वाला है 31। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आने वाला है। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। चलो ये हमने टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। एक गेंदबाजी का औसत 11.5 रन प्रति विकेट है। देखो भैया जो गेंदबाजी का औसत होता है वो रन प्रति विकेट चलता है। तुमने कहा हुआ 11.5 रन प्रति विकेट है। उसने अगली पारी में 40 रन देके 5 विकेट, तो 40/5, 5 अट्ठे 40, तो ये 8 होने वाला है। पक्का कोई डाउट है भैया? कितने विकेट लिए? 5, 0.5 कम हो गया तो बचा होगा 11। लगा दो भैया एलिगेशन। ये 3 बचने वाला, ये 0.5 बचने, पॉइंट हटाओ भैया 0। 5 एकम 5, 5 छक्का 30। एक की वैल्यू क्या बचने वाली है? अगर एक की वैल्यू 5 बचने वाली है, एक की वैल्यू 5 बचने वाली है, तो गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या, तो 5 6 1 7 की वैल्यू पूछ रहा, 7 पना 35। आंसर है कोई भी, या 35। ऑप्शन नंबर हुआ बी। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे, देखो भैया ये भी हमने टाइप तुमको करवाए थे। जिन प्यारे बच्चों ने इन टाइपों को नहीं देखा वो भैया पिछले वीडियो में जाकर देख ले जल्दी से, नहीं तो हम इसी वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे भैया, उनसे देख सकता है। कह रहा 11 कह रहा है बुआ 11 संख्याओं का औसत 68 है। तुमने कहा टोटल 68 है। पहली 4 संख्या देखो, समझो भैया। तुमने कहा पहली 4 संख्याएं, 4 संख्याओं का औसत 78 है। करने का तरीका, अगली 4 संख्याओं का औसत 63 है। करने का तरीका भैया 4 4 8 बची भैया 3। तुमने कहा 8 हो गई तो 9वीं बची होगी और 10वीं बची होगी और 11वीं बची होगी। जल्दी से यहां तक बता सकते हो भैया। तुमने कहा भगवा टोटल ओवरऑल औसत, टोटल ओवरऑल औसत कितना है? 68 है। तो तुमने कहा हमने ये तरीका 68 कर दिया। आगे इनके बारे में भर लेते हैं। 9वीं संख्या 11वीं से दोगुनी है, इससे बउआ दोगुनी है तो इंटू लगाओ, हमने सिखाया था बउआ। 10वीं संख्या 11वीं से 4 कम है, इससे बउआ माइनस के 4 लगाओ, तो इसको हम x माने तो ये 2x होगी, तो ये x -4 होगी। पक्का होगी? जल्दी से बताओ भैया। तुमने कहा बउआ ये कितना ज्यादा? 10 ज्यादा है। एक संख्या में 10 तो 4 संख्या में 40 ज्यादा होने वाला है बुआ। तुमने कहा आगे ये कितना कम है? -5, तो एक संख्या में 4 कम, तो 5 एक संख्या में 5 कम, तो 4 संख्या में -20 कम, तो ओवरऑल +20, तो होने का चाहिए -20 और प्लस कितना योग टोटल एवरेज 68। कितनी संख्याएं बची? 3, तो 3 का मल्टीप्लाई बराबर लगा दो। ये 2x x 3x 3 4x, तो 4x -4 होने वाला है। तुमने कहा भैया गुणा कर लो, 8 का 24 की 4 हाथ से लगा 2, 6 का 18, 8 का 24 की 4 हाथ से लगा 2, 6 का 18, 2 20। बउआ ये कितना बचेगा? -20, और बउआ ये उधर आएगा प्लस के 4 बचने वाले हैं, बराबर क्या 4x बचने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। चलो इधर देखो भैया, अगर 200 होता तो 180 बचता, 180 और 4 84, तो ये बुआ 4 188, तो x बराबर 188/4 होने वाला। 4 चौको 16, बचे कितने? 2, 4 सते 28। हमने कहा उसने क्या पूछा बुआ? हमसे पूछा बुआ 11वीं संख्या और 11वीं संख्या 9वीं और 11वीं का औसत बताओ। 9वीं कितनी? 2x, 11वीं कितनी? x।
तो 3x/2 होना चाहिए। तुमने कहा 1.5 और बउआ x की वैल्यू 47 होनी चाहिए। 15 सत्ते 105, तुमने कहा तो फिर ये 105 में कौन बन रहा है? ये बन रहा है ऑप्शन नंबर हुआ डी। 15 सत्ते 105 की 5 हासिल लगा 10, 15 चौको 60, 60 और 10 70 और एक अंक के बाद दशमलव, आंसर भैया 70.5 आने वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो भैया, इस टाइप का भी हमने क्वेश्चन आपको ही करवाया है भैया। ये हमारा भैया, तुम लोग लगाते नहीं हो सवालों को और ना बताते हो, फिर HW के रूप में जल्दी। अभी हमने तुरंत भैया, अभी हमने इसके पहले वृद्धि कह रहा, वो किताबों वाला नहीं था, सेम वही सवाल है। आगे बढ़ते भैया। चलो भैया, इसमें क्या है देखो भैया, कह रहा सोमवार से रविवार तक सिनेमा हॉल दर्शकों का औसत, मतलब सोमवार से रविवार तक कितने होंगे? 7 दिन होंगे। तुमने कहा 7 का औसत कितना होगा? क्या 70 होगा? कह रहा सोमवार से गुरुवार तक औसत कितना? 17। तो सोमवार से गुरुवार तक कितने दिन हुए? 4 दिन, उनका औसत कितना? 70। फिर गुरुवार से रविवार फिर 4 हुए, औसत कितना? 60। हमसे कह रहा है गुरुवार को सिनेमा हॉल देखने वाले दर्शकों की संख्या क्या थी? मतलब ये 7 दे रखी, हो गई 8, तो हमने कहा बीच में जो एक संख्या है, मतलब गुरुवार को 2 बार काउंट कर लिया। अभी हमने बताया ये बउआ हमने 70 माना, तुमने कहा ये तो 0 कर देगा, जब गुणा करोगे तो 0 कर देगा। कितना कम? -10। एक संख्या में 10 तो -40 कम। अगर -40 कम है तो कितने बउआ? 30 है। तो गुरुवार को देखने दर्शकों की संख्या कितनी होगी? 30। ऑप्शन नंबर बउआ ए होना चाहिए। चलो भैया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। कह रहा है 22 आलोकों को समांतर माध्य, ये समांतर माध्य क्या होता है? औसत ही होता है। समझना हमारी बात को। और हमने तुमको ये बताया था, क्या बताया था? गलतियों वाले। हमने क्या बताया था भैया? हमने कहा था 20 संख्याओं का औसत 50 है, उसने गलती से 52 के स्थान पर 42 लिख लिया, उसका शुद्ध औसत क्या होगा? वही टाइप है, समझना भैया। तुमने कहा 22 संख्याओं का औसत 35 है, तुमने कहा बाद में पता चला कि 16 और 24 के स्थान पर 16 लिखा, इधर इधर 24 लिखा, उनके स्थान पर 31 और 42 लिख लिया। तो भैया उस करा के रूप में गलत समझ जाता है। तो सही माध्य क्या था? तुमने कहा, हमने क्या बताया था? जोड़ लो छोटू जल्दी से। तुमने कहा ये बउआ 0, तुमने कहा बउआ ये 3 1 4 40, मतलब 6 4 10 की 0, और बउआ 2 1 3 और 1 4। तुमने कहा बउआ ये 3 और ये बउआ 7, मतलब लिखना था 40, लिख लिया 73। बउआ देखो कितना कम लिखा कि ज्यादा लिखा? भैया लिखना था 40, लिख लिया 73। कितना अधिक लिखा? तुमने कहा अधिक 33 लिखा। कितनी संख्याओं में? 22 संख्याओं में लिखा। पक्का? अगर ये अधिक लिखा तो हम घटा देंगे, 11 से काटो 3 बार, ये बउआ 2 बार, 1.5 अधिक है बउआ। अगर इतना अधिक है तो इसमें रियल में अगर घटा दो 35 में बउआ -1.4, 1.5, 35 में 1 चला गया 34, 34 में 0.5 चले गए बउआ, तो 33.5। ऑप्शन बउआ कौन सा? सी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। जिन बच्चों ने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है वो पहले पिछली क्लास देख सके भैया। अगले क्वेश्चन, चलो भैया समाप्त होता भैया आज के लिए यहीं तक भैया। कल अगली क्लास होगी अनुपात समानुपात की, पहली क्लास होगी। कल नया चैप्टर शुरू होगा, अनुपात समानुपात। जय हिंद, जय भारत।